अशोक तिवारी और आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के पंतनगर इलाके में। दरअसल बीते कुछ दिनों से पंतनगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर ऐसे तमाम सारे जो मोहल्ले हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है और चर्चा की बड़ी वजह रही उन मकानों पर लगाए गए लाल निशान। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से कुकरेल रिवर फ्रंट का विस्तार किया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है और बीच में तमाम सारे अधिकारियों ने जब उसका सर्वे किया तो ये पाया कि बहुत सारे मकान रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे हैं और अधिकारियों की तरफ से तमाम सारे मकानों पर लाल निशान लगाए गए। लेकिन लाल निशान लगाए जाने के बाद लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या ये मकान तोड़े जाएंगे। उसको लेकर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे लोगों के साथ बैठकर बातचीत की और उसके बाद लोगों को ये रिलीफ दी गई, उनको ये राहत दी गई कि उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले किसी भी मकान पर फिलहाल लाल निशान लगाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कुकरेल का जो मध्य बिंदु है वहां से 50 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को फिलहाल चिन्हित किया गया था और आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाई भी देखी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है और अब बुलडोजर की कार्रवाई पंतनगर में नहीं होगी। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंतनगर में क्या माहौल है, क्या कहते हैं वहां के लोग और क्या कुछ हुआ मुख्यमंत्री से बैठक के बाद, आज ये सब हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं दरअसल ये पंतनगर का ही एक दूसरा मोहल्ला है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पंतनगर को के तमाम सारे जो मकान हैं जिन पर लाल निशान लगाए गए उसकी चर्चा कैसे शुरू हुई। दरअसल ये मेरे ठीक पीछे जो आप एक बंधा देख पा रहे हैं, दरअसल ये कुकरेल बंधा है और इसी के इर्द गिर्द कुकरेल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस तरह के लाल निशान जब घरों पर लगाने शुरू किए गए, यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे जिस पर लिखा हुआ है P18 IM अंदर, ये एक सिग्नल है ये बताने के लिए कि जो कुकरेल रिवर फ्रंट का मध्य बिंदु है वहां से इस मकान की दूरी कितनी है। तो इस तरह के मकानों पर जब निशान लगाए गए तो लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा हुई कि आखिरकार उनके मकानों पर इस तरह के निशान क्यों लगाए जा रहे हैं। उसके बाद तमाम सारे अधिकारियों से यहाँ के स्थानीय लोगों की कहासुनी भी हुई, नोकझोंक भी हुई, वाद विवाद भी हुआ कि आखिरकार उनके मकानों पर इस तरह के निशान क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के निशान लगाए गए तो उसके बाद उन्हें यह भी बताया गया, उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि आने वाले दिनों में कुकरेल रिवर फ्रंट के विस्तार के दौरान उसके दायरे में जो भी मकान आएंगे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर लोग काफी भयभीत भी हुए थे और उसके बाद यहाँ पर लोगों की बड़ी नाराजगी भी देखने को मिली। पंतनगर में जहां पर मकानों पर लाल निशान लगाए गए वहां पर ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मकान है जहां पर अभी भी फिलहाल वो लाल निशान लगे हुए हैं। ये मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर भी आप देखिए कि यहां पर भी जो मार्कर लगाया गया है उसमें लिखा हुआ है P30 19.M अंदर, यानी यहां से तकरीबन 19 या 30 मीटर अंदर ऐसा निशान इस मकान पर लगाया गया है। अब जरा आप इस मकान को देखिए, ये काफी पुराना मकान है और काफी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा मकान भी है। इस तरह के बहुत सारे बड़े मकान आपको पंतनगर में आसपास दिखाई पड़ेंगे और जब यहाँ पर लाल निशान लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस बात को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन पंतनगर के इस पूरे आंदोलन में या यूं कहें कि जो लड़ाई लोगों ने सड़क पर उतरकर लड़ी उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे और आज उनका यहाँ पंतनगर में स्वागत भी किया गया। ये दोनों बच्चियां हैं जो फिलहाल आपको फूल माला पहने हुए नजर आ रही होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनम खान। अच्छा अनम, मुझे ये बताओ कि जब लोग लाल निशान लगाने आ रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त मैं बहुत उदास थी और मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और सरकार बोली थी कि हमारा घर अवैध है, बट हमारा घर अवैध नहीं था और सरकार बोलती कि हमारा घर इनलीगल है। कैसे इनलीगल है, किस तरह से इनलीगल है? हमने कहा आप आइए हमको सबूत दिखाइए कैसे ये अवैध है, कैसे ये इनलीगल। जब हमारे पास आई डॉक्यूमेंट से तो आप कैसे इसको अवैध बोल सकते, किस तरह से? मैं अब योगी जी ने नोटिस लिखित भेज दी है कि आपका घर नहीं टूटेगा, नाले किनारे जिसका घर है उसका नहीं टूटेगा। इसीलिए मैं योगी जी से भी
धन्यवाद। और वो हमें इनोसी दे दे कि वजह से आगे चल के जो सरकार आएगी वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके, हमारा घर ना तोड़ सके, और उधर बाउंड्री करवा दे कि दीवार खड़ा कर दे कि आगे चल के जो भी सरकार आएगी वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। और इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, ये सब LDO वाले की गलती है कि वो पुलिस आई और LDA आए और मिलिट्री वाले आए, निशान लगा के फालतू में चले गए। इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, तो इसमें गलती है LDO वाले में। उनको एक बार पूछना चाहिए मुख्यमंत्री से कि हमें निशान लगाना है कि नहीं। ये बहुत बुरी बात है, और फिर हम लोग किस तरह से लड़े हैं उस तरह से बस हम ही लोग जानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, और मैं इतना बता नहीं सकती, अभी मेरे को इतनी खुशी हो रही है, और जब मैं उदास थी तो मैं आपसे बता नहीं सकती मैं कितनी उदास थी जी। और आप लोग भी इसमें, हम सरकार है भैया, आप मीडिया वाले, आप ही ने हमारी बात सरकार के पास पहुंचाई, तो आप हमारे चौथे पिलर है। आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, योगी जी को भी भाई। तुम तो बहुत जानकार हो यार। जी बिल्कुल, आप चौथे पिलर पे भाई, आपको भी हम मीडिया वाले आप ही हैं, हम आपको, आप ही ने हमारी बात सरकार के पास पहुंचाई, आपको भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि उसमें पढ़ाई वढ़ाई सब डिस्टर्ब हो गई थी? बिल्कुल हो गई थी। मैं जब मेरा रिवीजन टेस्ट होता था तो मैं ये सोचती थी कि जब मैं घर जाऊंगी तो मेरा घर मुझे टूटा ना मिले। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सानवी ओझा है। तो तुमको भी आज माला पहनाया गया है? हाँ, मुझे सम्मानित किया गया। तुमने भी लड़ाई लड़ी? जी बिल्कुल। मैंने अपने हक की लड़ाई की, ये सच्चाई की थी। जब हमारा घर अवैध है ही नहीं, हमारे पास सारे कागजात, खाद खतौनी सब है, तो सब वैध है। जब हाउस टैक्स, हाउस बिल सब सरकार के पास जाती है, और जब रजिस्ट्री पेपर साइन होके सरकार के पास आने वाले थे तो वो बता सकते थे ना ये अवैध है, मगर नहीं, ये वैध था, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं। आज क्या कहते हैं, उन्होंने, हम योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे, उन्होंने आज हमारा घर टूटने से बचा लिया। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी, और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी जिसने मेरे साथ हक की लड़ाई लड़ी और उन्होंने मेरा घर छोड़ दिया। कुकरेल रिवर फ्रंट के विस्तार को लेकर जब लाल निशान घरों पर लगाए जा रहे थे तो उस वक्त महिलाओं ने यहां पर जमकर मोर्चा संभाला। लाल निशान के विरोध में उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, पत्राचार किया, उनसे ये भी कहने की कोशिश की कि वो काफी समय से यहाँ पर रह रही हैं, लिहाजा उनके मकानों पर लाल निशान लगाया जाना पूरी तरह से अवैध है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। तो मुझे बताइए कि जब लाल निशान लगाए जा रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त सभी बहुत मतलब परेशान हो गए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर हम लोगों ने जो है उसी में हम लोगों ने सोचा कि क्या करा जाए, तो फिर हम सब महिलाएं घर से बाहर आ गई जो घर के अंदर थी, और सबके सहयोग से जो है हम यहाँ तक पहुँच पाए, हम लोग की ये जीत हासिल हुई। लेकिन इसको एक आधिकारिक मोहर चाहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति तो जारी हुई है, लेकिन उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को NOC मिल जाए और ये दीवार खड़ी हो जाए, और हम लोग को हम सब सेफ हो जाएंगे। हमारी योगी जी से यही प्रार्थना है। और भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम बात नहीं करती है, वो सभी का साथ देती है, सबका विकास करती है। मोदी जी का एक ही एजेंडा था, सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने उसको लेके चले। वो यहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे या मुस्लिम हिंदू कुछ भी नहीं हुआ है। और उनको जब ये संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने हमारी बातों को सुना, और क्या कहते हैं, अफसरों के खिलाफ निर्देश दिए हैं कि मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं वो गलत हुई हैं। अब हम सबको मतलब ये बिल्कुल भी मन में नहीं है किसी के कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ये सब कुछ नहीं है। हम सब एक साथ हैं और हम सब ने बहुत खुशियां मनाई, क्योंकि समाज जो है वो लोगों से बनता है, हिंदू मुस्लिम बात से नहीं बनता है, लोगों से बना है। मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी से अब तो बातचीत हो गई है, कोई मकान नहीं गिरेगा, कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, संतुष्ट हो गए आप लोग? लेकिन अनिश्चित चाहिए ना, मुझे अनिश्चित चाहिए ना। दीवारें तो खड़ी करें तब तो हम समझे कि हाँ चलो हम लोगों को पूर्ण रूप आजाद हो गए, हम लोग सही हैं। ऐसे थोड़ी होता है, अनिश्चित तो चाहिए मुझे, ऐसे थोड़ी। किस तरह की NOC की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल चाह रहे हैं कि मतलब नाले की तरफ वो पिलर खड़े कर दे, पिलर के ऊपर रोड बनाए, या जो कुछ भी करना हो थोड़ा उसको अच्छा कर दे, सही कर दे। मतलब आप ये चाहते हैं कि कॉलोनी से नाले के बीच में पिलर हो जाए, ताकि वो अलग हो जाए और यहाँ पिलर अलग हो जाए, कॉलोनी अलग हो जाए, सेफ हो जाए, ये बात कह रही हैं आप? हम लोग सेफ रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रही थी आप? सर अभी तलवार हम लोग पर लटक रही है, बस वही NOC की मांग है कि हम लोग को सेव कर दे, बिल्कुल बस एक यही रिक्वेस्ट है योगी जी से। क्या नाम है आपका? सुमन ओझा। तो ये मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद तो ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे? हम नहीं है अभी संतुष्ट, क्योंकि भाई कि अभी कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। नाला किनारे जो जगह बची है उसमें आप वो बाउंड्री दिलवाइए,
उसके बाद आप हम लोगों को आज़ाद करने के लिए NOC दीजिए, उसके बाद हम लोग खुशियाँ और मनाएंगे। नहीं तो अभी तो तलवार लटकी हुई है हम लोगों के ऊपर। कैसे कैसे न्यूज़ें भी आ रही हैं कि आगे चल के टूट जाएगा ये वो। तो ये कौन कह रहा है? अब तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कुछ नहीं टूटेगा। मुख्यमंत्री कहे चाहे कुछ भी कहे, जब तक मेरी आज़ादी सही से ना मिले तो उसके सिवा हम आज़ाद नहीं हुए हैं। आप जान जाइए। क्या नाम है आपका? लीलम। तो मुझे बताइए कि ये मुख्यमंत्री जी से जो डेलीगेशन मिलने गया था, यहाँ का जो समिति गई थी मिलने के लिए, उनसे तो सब बिंदुओं में बातचीत हो गई? हाँ, हो गई ये बात। और उनको जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी गलती की वजह से हुआ है, वो गलत नाप गए थे। लेकिन योगी जी ने कहा कि हम सही कर देंगे। योगी जी बड़े भाई मानते हैं उनको, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहना चाहते हैं। बहुत हम लोग अब खुश है। क्या परेशानी उठाई आप लोगों ने इतने दिनों में, जब ये हो रहा था कि मकान गिर जाएगा? खाना नहीं खा रहे थे, खाना नहीं बन रहा था, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, हम लोग बहुत परेशान थे। रात रात भर बाहर बैठते थे, बहुत परेशान थे। हाँ, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत थी, घर में सब परेशान थे। हाँ, बहुत दिक्कत थी हम लोगों के। लेकिन कोई कुछ बता रहा था उस वक्त? नहीं, कोई नहीं आया था कुछ बताने, न पूछ रहा था कोई। सीधे वो निशान लगा के चले गए थे। तो उस दिन से हम लोग की बहुत परेशानी हुई थी, बहुत परेशान थे हम लोग। लेकिन हम योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बड़े भाई थे और हमेशा रहेंगे। क्या कह रही हैं आप? हम लोग डरे रहते थे, जैसे छत पर रहते थे तो नीचे देखते थे बुलडोजर तो नहीं आ रहा है कि हम लोग अंदर ही रह गए, बुलडोजर चल गया। तो हम लोग को बहुत डर था। सर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक बार अपने अधिकारियों से बोलें कि आके थोड़ा रिवर बेड जो इन्होंने दिया है उसके बारे में समझाएं। प्रेस रिलीज में जो इन्होंने दिया है, रिवर बेड क्या है, कितने चौड़ाई में बनेगा, क्योंकि उससे लोगों के अंदर में बहुत डाउट है। अभी भी 35 मीटर की चौड़ाई रिवर बेड की बता रहे हैं। रिवर बेड क्या है, कौन सा तला है, कितनी चौड़ाई में बनेगा, थोड़ा एक बार अपने अधिकारियों से बोले कि आके यहाँ घूम जाए, हम लोग के साथ थोड़ा सा मीटिंग कर लें, बता दें, ताकि लोगों का डर हट जाए पूरी तरीके से। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिम सोझा है। मुझे बताइए कि ये बात जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि अभी कुछ क्लियर नहीं किया लोगों ने, मतलब अधिकारी बातचीत करने आए नहीं अभी तक। अभी तक हमारे मन में बहुत डर है। अभी कुछ किसी तरह का से पक्का क्लियर नहीं हुआ है कि हमारा घर टूटेगा। अभी किसी हम लोग को संभावना दिया गया है कुछ टाइम के लिए। मैं यहाँ नहीं रह रही थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ दूसरे राज्य में रह रही थी, जॉब कर रही थी। मैं पल पल आप लोग का न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा था कि मेरे घर में क्या हो रहा है और बहुत बुरा हालत रहा। इसलिए मैं वहाँ से आ गई हूँ यहाँ पे अपने घर को देखने के लिए कि अभी क्या चल रहा है हमारे गली मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी के लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हमें पक्का अभी संभावना नहीं मिला है कि योगी महाराज भी क्या कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका हम लोग सुने इंटरव्यू, वो बोले अपने मुंह से तो हम लोग को समझ में आए कि क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पक्का नहीं है। अभी भी हमारे मन में बहुत डर है। बस हम जब पंतनगर में आए थे तो लगातार शुरुआत से ही लोगों से हमारी मुलाकात हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम पंतनगर की अलग अलग गलियों में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको यहाँ पर भीड़ की शक्ल में नजर भी आ रहे हैं। जो फिलहाल जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, यानी कि जिस दिन से ये विरोध शुरू हुआ, जिस दिन से निशान लगे और जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक हुई, इन तमाम सारी बातों को लेकर मन में तमाम तरह के सवाल भी हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट तनवीर रजा हमारा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको हम देना चाहते हैं कि 14 जून के जब ये नोटिफिकेशन सिंचाई विभाग द्वारा जारी किया था, पूरा मोहल्ला दहशत के माहौल में उसी टाइम से आ गया था। लेकिन जब इसकी नपाई हुई तो बहुत भयानक स्थिति यहाँ हो गई। कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 लोग तुरंत अस्पताल में एडमिट हो गए, कुछ की कंडीशन सीरियस हो गई और बहुत स्थिति बहुत गंभीर हो गई। अधिकारी इतने फोर्स, इतनी मिलिट्री फोर्स और अधिकारी इस तरह जिस तरह यहाँ पे आए तानाशाही की तरह, जो जैसे हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे कि हम लोग रेड निशान लगाते हैं, आपके साथ में हैं, आपके साथ चलते हैं, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि नाला कहाँ पे है और कहाँ से नपाई कर रहे हैं, पॉइंट क्या है। लेकिन कोई जो बताने को तैयार नहीं था। यही जवाब मिलता था कि ज़्यादा अगर नेतागिरी करोगे, उड़ोगे तो उठा के अंदर डाल दिया जाएगा, बस चुपचाप शांत बैठिए। नाराजगी किस बात की है, मतलब विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि सर जो वहाँ पे जहाँ पे नाला था वहाँ पे रोड बना दिया गया 30 मीटर का 6 लेन का। नाले की ज़मीन पे रोड बना दिया गया, उसके बाद भी 30 मीटर अभी भी नाले का बहाव है, जो कि इतना पर्याप्त कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे लोग रजिस्ट्री लेना, जब मकान प्लॉट लेना यहाँ पे लोग स्टार्ट किए, तो बाकायदा लेखपाल से नपा के किसान ने 10 फीट ज़मीन छोड़ के उसके बाद नाले किनारे सभी लोग ने अपना ज़मीन लेकर, सबके पास रजिस्ट्री है, कागजात है,
बराबर हाउस टैक्स जो है देते हैं, और सब यहाँ सर्विस वाले लोग हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे रिटायर होके तब यहाँ बड़ी मुश्किल से अपने रिटायरमेंट के पैसे से घर बना पाए थे, और लड़कों की जॉब लगी नहीं, तो इस वजह से और सब परेशान थे। बहुत गंभीर स्थिति थी कि अब क्या होगा। तो ऐसे मौके पे आप लोग ने जो बच्चों का संघर्ष और महिलाओं का संघर्ष, जो हकीकत ग्राउंड लेवल पे सही जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोग ने पहुंचाया, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और इस पे कार्रवाई किया। उन्होंने आश्वासन दिया है और लिखित में भी हमारे पास अब आ गया है कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया था, उनको गलत जानकारी दिया जा रहा था, उन तक सही सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही थी। जब उनके मामले में संज्ञान में आया कि ये लोग नाले की ज़मीन, कुकरेल नदी नहीं है, ये नाला है। 120 सालों से रिकॉर्ड में पूरा नक्शा हमारे पास है, और लखनऊ का जो पुराना नक्शा है उसमें भी आप देखेंगे तो इसमें नाला ही दर्ज है। और ये फिर उनके संज्ञान में यह भी आया कि नाले की ही ज़मीन में रोड बन गया, इसलिए नाला इधर शिफ्ट हो गया है। तो हालांकि उसमें एक मानक बताया जा रहा था कि 50 मीटर के दायरे में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में जो आएगा उसको चिन्हित किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था। जी, तो अगर वो सही मानक में लेंगे, किसी का मकान नहीं जाएगा। 30 मीटर में रोड बना है और 30 मीटर का नाले का बहाव अभी है, तो 30 मीटर उनका 60 मीटर और 10 मीटर अभी भी उनका बच रहा है। जी। तो क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम जफर अली खान है। तो जफर भाई, मुझे ये बताओ, अब तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो गई, उन्होंने कहा है कि कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। बच्चों की दर्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचा। जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत खासा लगाव रहा है बच्चों के साथ। तो इन बच्चों को भेंट के तौर पर उनका घर दे दिया गया है। अब इसके लिए मैं इतना उनसे आभार व्यक्त करता हूं कि मैं बता नहीं सकता। बहुत दर्द था जिस दिन हम लोगों के घरों पे मार्किंग हुई, उसके बाद से 5 दिन तक ना कोई खा रहा था, ना कुछ सो पा रहा था। जॉब पर भी जाना, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, और इन सब के बाद जब ये प्रेस रिलीज सामने आता है कि 35 मीटर के दायरे में ही कुकरेल को डेवलप किया जाएगा, एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, तो थोड़ी राहत मिली है। मगर अभी भी दिल में एक डर सा बना हुआ है कि जो 5 दिन हमारे गुजरे हैं, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं किस तरह का माहौल था। एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति इस मोहल्ले का परेशान था कि ऐसा ना हो कि कल बुलडोज़र आ जाए और हम लोगों को ये घर छोड़ना पड़े। हम लोगों के पास कुछ ऐसा ऑप्शन भी नहीं था जहाँ जाके हम लोग बच सके। बहुत ज़्यादा दर्द था। अब बस एक दिल में जो डर है, उस डर को दूर किया जाए। अगर हम लोगों को NOC मिल जाए तो और भी हम लोग सुकून में आ जाएंगे, राहत की सांस ले सकेंगे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, कृपया यदि अगर हमारे घर लीगल हैं तो हमें NOC दिया जाए। NOC चाहते हैं। तो ये स्थानीय लोग हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत और मुलाकात के बाद यहाँ से जो डेलीगेशन गया था उनसे मिलने के लिए, उसके बाद ये तय कर दिया गया है कि फिलहाल कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि मन में अभी भी एक भाव है कि अगर संबंधित विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको कोई NOC दे दी जाए जिससे वो भविष्य को लेकर भी आश्वस्त हो जाएं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पंतनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब यहाँ के स्थानीय लोगों की मीटिंग हुई और उसमें यह तय कर दिया गया कि फिलहाल यहाँ पर किसी भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उसके बाद से तमाम सारे घरों पर जो स्टिकर चिपकाए गए थे विरोध स्वरूप, उसको फिलहाल फाड़ दिया गया है। दरअसल ये मकान आप देख पा रहे होंगे। इस मकान पर जब ये शुरुआती दौर में यहाँ पर चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, लाल निशान लगाए जाने लगे, तो उस वक्त लोगों ने विरोध स्वरूप ये लिखा था, यहाँ पर पोस्टर्स चिपकाए थे कि अगर ये दस्तावेज अवैध है तो वैध क्या है। इसके अलावा ये खसरा खतौनी इस प्रॉपर्टी का उन्होंने यहाँ चस्पा किया था। जो रजिस्ट्री है उसकी कॉपी भी यहाँ पर चस्पा की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद, फिलहाल आप देखिए कि तमाम सारे जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर फाड़ भी दिए गए हैं। ठीक इसी तरह से ये जो आगे जितने भी घर हैं वहां पर भी पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, उनको भी फिलहाल फाड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ से पोस्टर फिलहाल हटा दिए गए हैं। दरअसल नाराजगी को लेकर जब शुरुआती दौर में यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से
वाद विवाद हो रहा था लाल निशान लगाए जाने को लेकर, कार्रवाई को लेकर, तो उस वक्त लोगों ने विरोध स्वरूप इस तरह के यहाँ पर पोस्टर्स लगाए थे। लेकिन फिलहाल पंतनगर में जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं कि उनके मकान पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोग इस बात को लेकर काफी आश्वस्त भी है कि चूंकि मुख्यमंत्री का आश्वासन है, लिहाजा अब अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये पोस्टर्स यहाँ पर पूरी तरह से फाड़ दिए गए हैं। ऐसे पोस्टर्स यहाँ पर जितने भी घर आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं, इन घरों पर चस्पा किए गए थे। लेकिन फिलहाल सरकार के आश्वासन के बाद पूरी तरह से ये पोस्टर्स यहाँ पर फटे हुए नजर आ रहे हैं। पंतनगर की वास्तविक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये देखिए, ये एक बीच में पतली सड़क है और दोनों तरफ घनी आबादी है। जैसे जैसे आप पंतनगर में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ये इसके अलावा ये मेरी दाहिनी तरफ भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक रोड है, दोनों तरफ कुछ कच्चे मकान है, कुछ पक्के मकान है। तो फिलहाल पंतनगर में जहां जहां पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही थी, जहां पर संबंधित विभाग के लोग पहुंचे थे, वहां पर उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा था। शिल्पी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कमेटी गठित की गई थी, जिसने LDA के VC से मुलाकात की थी, उनसे बात करते हैं। शिल्पी जी, शुरुआती दौर में जब ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो आप लोग जब LDA के VC से मिले तो क्या कुछ बातें रखी आप लोगों ने? देखिए, मैं आपको शुरू से बता देती हूँ छोटे संक्षेप वर्डों में कि बिन बुलाए मेहमान की तरह सर्वे टीम आती है, पूरा वहाँ से वहाँ पूरे क्षेत्र का मुआयना कर लिया, कौन से घर नाले किनारे, कौन से बीच में। 5 दिन बाद आती है, सर्वे करती है, ये लाल निशान चिन्हित करके गई है कि इतने दायरे के सारे मकान टूटेंगे। अच्छा, तो जब मुझे मालूम चला, मैं आई तो आप माननीय प्रतिष्ठित पत्रकार भाइयों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सोसाइटी में बातें हो रही हैं, तो लोग आते हैं। तो मैं उसके बाद गई, इंद्रमणि त्रिपाठी थे आपके, जो आपके एक्स LDA VC थे, उनसे मैं मिली, उनसे मैं पर्सनली मिलने गई थी। 4 लोग साथ, उसमें से पंतनगर के लोग थे मेरे साथ के। मैंने उनसे बात रखी, उन्होंने बातों में इतना तंज कसा। शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने एक लेटर बनाया था, ग्रीनलैंड जोन। उनके स्टेप्स थे, पहला उन्होंने उसको फ्लड जोन बताया, एरिया को अवैध बताया, किसी चीज़ पे वो उठे खड़े नहीं उतरे। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, ग्रीनलैंड जोन। हमने उनसे एक चीज़ पूछी, हमने सारी उनकी बातें सुनी, मानी। मैंने एक चीज़ पूछा, एक चीज़ बताइए, गोमती नगर जो अपना VIP है एरिया, ये भी खुर्रम नगर भी VIP में आता हमारा, तो अगर VIP एरिया, तो उसमें 44,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में जो ग्रीनलैंड जोन सेक्टर A सेक्टर B आते हैं, वहाँ पे IAS IPS बसने की वजह से क्या आप उन लोगों को सुरक्षित रखें? उसमें पोजीशन देकर उनको वैध घोषित कर दिया। आज भी वहाँ मकान है, ठीक है, जबकि वो एक्चुअल में ग्रीनलैंड जोन है, क्योंकि गोमती किनारे के घर है। तो उन्होंने चुप हो गए। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेरा सिर्फ ये कि इस मुद्दे पे कार्रवाई उचित होनी चाहिए। उन्होंने सीधे हम लोग को इलीगल घोषित कर दिया। वहाँ पे बात करने के तरीके तो छोड़ दीजिए, उन्होंने समझाने की भी कोशिश नहीं की, ना सहानुभूति थी। हम वहाँ से इतना कहकर निकले, ठीक है, आपकी बातों से हम सहमत नहीं है, आप जो इलीगल कर रहे हैं, मतलब आपकी मेंटालिटी नहीं चेंज होनी है, आप बुलडोजर लाइए मेरे एरिया में और देखते हैं कौन इंसान नहीं दबेगा। पहले हम लोग दबेंगे, फिर घर टूटेंगे, ठीक है। हमारी सोसाइटी की औरतें इतनी कमज़ोर नहीं है भाई, जब घर ही रहते कहाँ जाएंगे भैया, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया भाई लोग रहे, बाकी हमारा अनशन चलता ही रहा। मैंने अनशन के तरीके बदले, थोड़ा लोगों के लिए अलग अलग तरीके से किया। जैसे पहले दिन मैंने क्या किया कि लोगों को कहा कि आप रजिस्ट्रियाँ दिखाओ अपनी। दूसरे दिन मैंने अपने लोगों को कहा कि रजिस्ट्रियाँ चिपका दो, अपना आक्रोश दिखाओ शांतिपूर्ण ढंग से, आप बात अपनी बताइए, भावनाएं दिखाइए कि हम लोग कैसे भावनात्मक रूप से जुड़े। तीसरे दिन मैंने बच्चों का कर दिया प्रॉपर वे में। चौथे दिन मैंने गांधी जी के 3 बंदर रिप्रेजेंट कर दिए। इस तरीके से मैं कुछ अलग ही क्रिएटिव माइंड से करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये बात हमें लग रहा है तुरंत वो चेंज हुए, जिस भी वजह से चेंज हुए वह हमारे अच्छे दिन ही होंगे जो चेंज हुए। तो अपने LDA सर आए, अपने प्रथमेश सर, जो भाई मैं उनके बारे में पूर्व से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट IPS भी रहे, शायद उनका क्या रहा है। और विशेष सचिव हो तो विशेष सचिव तो मुख्यमंत्री सर के अपने बहुत ही अच्छे होंगे, शालीन होंगे। फिर क्या हुआ? भी उनसे मिले, उनकी बातों में जो शालीनता थी, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिल के आई हूँ, सब लोगों ने अपनी तकलीफ रखी, उन्होंने सबकी बात सुनी। मैंने सिर्फ इतनी बात पूछी, सब ने तो अपनी तकलीफ गाई। मैंने कहा सर एक बात बताइए, क्योंकि मैं तो आपको पूर्व से जानती हूँ, तो आप मुझे इतना बस बता दीजिएगा कि ये जो अपलोड हो रहा है ट्विटर अकाउंट पे, ये बात में सत्यता कितनी है? बस मुझे इतना क्योंकि इससे मेरे दिल में भय है, आ रहा है, जा रहा है, डिलीट हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह रहे जो हो रहा है वो सही है, सर्वे इशू है, बाकी आपको चाहिए प्रमाणित प्रतिलिपि ना, मैं आपको दिलवा दूंगा। मैंने कहा बस यही सुनना था आपके मुंह से। फिर वो जो एप्लीकेशन लेटर जाता है ना, क्योंकि मुझे लगा शायद किसी ने अफवाह फैलाई होगी, क्योंकि अफवाहें मेरे पास बहुत आ रही हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके परिवार हैं,
परिवार के नाम से धमकी दी जा रही है। मेरे घर की फ़ोटो चोरी से LIO डिपार्टमेंट के लोग ले जा रहे हैं, चोरी से। मैंने फ़ोन छीन के मोबाइल से डिलीट किया है। मेरे पास ये तक फ़ोन आ गया कि आपके फ़ोन को लिसनिंग पे लगा दिया गया। हम करे कुछ भी भैया, अगर मेरा घर टूट रहा है, मेरे माँ बाप का घर टूट रहा है, तो अगर इस समय मैं नहीं खड़ी होंगी तो किस समय खड़ी? आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने, अब कोई घर नहीं टूटेगा, अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि एक बात उसमें ये भी कही गई है कि जो उस दायरे में आएगा रिवर फ्रंट इसके, कुकरेल रिवर फ्रंट के, उसमें अगर कोई घर आता भी है तो मुआवजा दिया। उन्होंने ये नहीं बोला, उनका एक्चुअल वर्ड मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें भी लोगों की गलतियां हो रही हैं। जो 10 लोग गए हैं उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे संज्ञान में तो ये बात थी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ जी का मैं सच में धन्यवाद दिल से करूंगी, आभार व्यक्त करूंगी कि हम लोग बीजेपी सपोर्टर थे, अब बीजेपी सपोर्टर रहेंगे भी। और उन्होंने साफ साफ कहा हमारे संज्ञान में बात नहीं थी। जिन अधिकारियों ने इस तरीके भयात्मक कार्रवाई की और लोगों में जो भय उत्पन्न किया है, वो आके उन निशानों को अपने से मिटाए, लोगों से मिले, उनको बात स्पष्ट करें। उन्होंने ये बोला उसमें कि जो घर हैं आपके, जो नाले के किनारे बंदे के बीच में, तो जो नाले का बहाव क्षेत्र है, नाले का बहाव क्षेत्र जिसमें नाला बह रहा है, उसको एज इट इज वैसे ही बहने दिया जाए, जैसे बह रहा उसी तरीके से बहने दिया जाए। अगर किसी को कुछ बनाना भी है तो मिनिमम जो रेंज रहेगी वो 15 से 18 मीटर की रहेगी, और मैक्सिमम जैसा जिस क्षेत्र में जैसा हमको जगह मिलेगा उस हिसाब से बहाव करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लेंगे तो 35 मीटर ही दायरा। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने उसमें ये शब्द अंकित किया है कि जिस तरीके से नदी बह रही है, नाला चाहे नदी जो भी अपनी बह रही है, जो उन्होंने बोला बह रही, उसको उसी तरीके से रहा जाए। किसी के भी पक्के मकान नहीं छुए जाएंगे। हाँ, जो 15 मीटर के दायरे में आ रहे, 15 मीटर मिनिमम के दायरे में आ रहे, तो उन लोगों के घर के अगर एक ईंटा भी उठेगा तो उसको प्रॉपर एक्यूजन, मतलब अधिग्रहण जो कहते हैं, प्रॉपर मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक मुआवजा होता है, एक्यूजन भी होता है, एक और होता है, कुछ दो चीजें होती हैं। उन्होंने एक्यूजन में डाला, अधिग्रहण में डाला कि मुआवजा दिया जाएगा लोगों को। तो इस चीज संतुष्ट है आप लोग? इस चीज से संतुष्ट है हम, पूरी तरीके से इस चीज से संतुष्ट है, क्योंकि हमारे घर के पीछे मिनिमम 25 मीटर से 30 मीटर का दायरा है। हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली मैं खुद अनुरोध फिर से एक बार करना चाहूंगी, मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ, शायद अफवाह के चक्कर में, जब मुझे लगा शायद अफवाह, ऐसी झूठी अफवाह, कौन LDA VC सर लोगों को बुलवा लेंगे, ऐसे कौन है, लेकिन लग गया कि हाँ लोग हैं, आज भी लोगों में इंसानियत है। तो अनुरोध करना चाहूंगी कि कोशिश करें कि 15 मीटर के ही दायरे में लिए जाए, कि जो झुग्गी झोपड़ी भी आ रहे भाई, उनके भी घर हैं, लोग जिंदगी भर उनका आभार रहेंगे, और बीजेपी के नारे और बीजेपी का वो जो विकास है वो हमेशा बरकरार रहेगा। इस वक्त मैं कुकरेल बंधे के ठीक पास मौजूद हूं और उसी पंतनगर कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर चिन्हीकरण को लेकर विरोध भी किया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये कुकरेल बंधा है और इसके ठीक नीचे आपको ये कुकरेल जो नदी है वो बहती हुई नजर आ रही होगी। इसको कुछ लोग यहाँ पर कुकरेल नाला भी कहते हैं। शुरुआती दौर में जो ऑर्डर सिंचाई विभाग की तरफ से दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि यहीं से तकरीबन 50 मीटर की अंदर तक जो भी निर्माण कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसीलिए उसका चिन्हीकरण किया गया था। लेकिन बाद में उसका विरोध शुरू हुआ, लोगों ने इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया कि कई सारे लोगों के मकान इसमें बने बनाए उस दायरे में आ जाएंगे। ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक लेन आपको नजर आ रही होगी जो कि उस दायरे में फिलहाल आती हुई नजर आ रही थी। और यही नहीं, 50 मीटर का दायरा काफी ज्यादा होता है, यानी कि आसपास के तमाम सारे मकान वो ठीक सामने आपको जहां पर लाल निशान लगा हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पर लिखा गया है P32 12M अंदर, यानी कि इसके भी आगे तक लोगों के मकानों में चिन्हीकरण की प्रक्रिया की गई है और उन मकानों को ध्वस्त भी किया जाता अगर वही ऑर्डर उस पर आदेश पारित किया गया था, अगर वही जारी रहता तो। हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं जो कि एक समिति बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर और उन्होंने बाकायदा लड़ाई लड़ी, जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं उनसे मिले, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिले, तमाम सारी जगहों पत्राचार किया और उसके बाद फिलहाल मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो पांडे जी, मुझे ये बताइए कि ये जो 50 मीटर का दायरा था, इसको लेकर क्या विरोध था आप लोगों का? विरोध यह था हम लोगों का कि एक तो 14 जून 2024 को सिंचाई विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया कि फ्रंट जोन से, यानी जो नाला बह रहा है उसके बाद, नाले जो बह रहा है उसको लेके नहीं, नाला जो बह रहा है जहां उसके बाद 50 मीटर की दूरी लेकर के वो सबको ग्रीन लैंड बनाते हुए जो है उसको चिन्हित कर रहे थे कि ये गिराई जाएंगी, ऐसी आशंका थी। उन्होंने चिन्ह लगाने जाने से पहले ये नहीं बताया हम ये चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। ये तोड़े, सारे लोगों के मन में ये भ्रम आ गया कि ये मकान सब तोड़े जाएंगे। हम लोगों ने इसका लिखा पढ़ी की
तुरंत संघर्ष समिति बनी, सारे जगहों के लोग उसमें एकत्रित हुए और हमने सारे प्राथमिक अधिकारियों को इस बात को लिखा कि यह इसका उद्घाटन दिनेश शर्मा ने किया। सड़क बनवाने का काम जो है वो भी दिनेश शर्मा और नगर निगम ने किया। सारे लोगों के पास रजिस्ट्री है, सारे लोगों के पास वैधानिक रजिस्ट्री कागज हैं। इसके बाद भी हम लोग अवैधानिक कैसे हो गए, हम अवैध कैसे हो गए? सरकार और प्रिंट मीडिया और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी हम लोगों को हमेशा अवैध अवैध अवैध, इस पर हम लोगों को क्षोभ व्यक्त था कि किस रूप में हम अवैध हो गए। इसीलिए हम लोगों ने सारे मकानों में ये लिखा कि ये कागज अगर अवैध है तो फिर वैध कौन है। इस सब को लेकर के फिर एक मुहिम छेड़ी गई और एक प्रस्तावना दिया गया। हम लोग अदालत में भी इसी मुद्दे पे जा रहे थे, सारे लोगों के अभिलेख भी एकत्रित कर लिए थे। हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी तैयारी कर रहे थे कि जब वैध फंड है जो आपका थी। सबसे खतरनाक बात यह है, सरकार के पास कोई ऐसा अभिलेख नहीं है कि ये नदी है। हमारे पास 1932 से लेकर के आज तक के सारे अभिलेख हैं, सरकारी रिकॉर्ड में है। इसके अलावा जो सर्वेयर हुआ है उसका रिपोर्ट है। ये जो है सिंचाई विभाग के सारे अभिलेखों में ये नाला लिखा हुआ है। नाले को नदी के रूप में कैसे वो बना रहे थे भगवान ही मालिक है। 28 किलोमीटर का ये बोलते हैं नदी। दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जो 28 मील की हो, किलोमीटर की हो? लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उसको नदी सहायक नदी और पुनर्जीवित नदी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। हम लोगों ने कहा ये नाला है, रिकॉर्ड में नाला है, अभिलेख में नाला है, आप पहले बताओ। खैर हाँ, इसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान में लिया। कल आप लोग गए थे मिलने मुख्यमंत्री जी से? हाँ ऐसा है, ये हमारे साथ मैं बता दे रहा हूँ। उसमें हुआ क्या कि हम सुबह 6 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हम लोग घरों पे आते हैं और हमसे कहते हैं भाई आपके 4 लोगों को बीसी ने बुलाया है। हमने कहा 6 बजे कैसे पहुंचेंगे? अनाप शनाप में लोगों को हम लोगों ने फ़ोन किया, जो भी उपलब्ध हुआ हमने कहा तुरंत गोमती नगर पहुँचो। हम लोग गए, राजेंद्र भी थे और भी थे। फिर उन लोगों ने कहा कि 14 लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना है। सब कुछ बात होने के बाद एक एप्लीकेशन लिखी गई कि हम लोग मिला। खैर वो हो गया और जब मुख्यमंत्री की आवास पर पहुँचे तो वह कहा गया कि जो पीड़ित लोग हैं उसमें से 10 लोग यहाँ आएंगे। पीड़ित लोगों में हमारे पत्र ये है, आशुतोष पाठक है, सारे लोग जो लिस्ट है वो लोग गए और बगल में हम लोग सब बैठे रहे, बात होती रही और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी तरह का, उन्होंने चिट्ठी भी लिख के दी है और जारी भी कर दिया है कि ये मकान अब किसी के भी नहीं तोड़े जाएंगे। अगर किसी कारण बस किसी का छज्जा भी टूटता है तो उसका एक उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये पहली बार आया है, लिखित में आ गया। तो अधिकारियों को कहा कि भाई ये कैसे आपने 30 साल से रोक रहे हैं और आपने लाल निशान लगा लिया। जिन अधिकारियों ने लाल निशान लगाया है उन अधिकारियों से कहिए कि जाकर उसको मिटाने का काम करें और लखनऊ जिलाधिकारी को और बीसी को निर्देश दिया कि आप खुद जाकर के मोहल्ले में जहां लाल निशान लगाए गए हैं वहां जाके बताइए कि ये मकान टूटे नहीं जाएंगे। तो आप लोग संतुष्ट हैं अब? बिल्कुल, निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। और संतुष्टि नहीं, ये एक ऐतिहासिक संतुष्टि है जो हम लोग सोच नहीं सकते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा भी कर सकते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजेंद्र प्रसाद मौर्य। तो आप मुख्यमंत्री जी से कल मिले, क्या बात कही मुख्यमंत्री ने और आप लोगों ने क्या कहा? नहीं, उन्होंने बहुत सकारात्मक बात कही है और हम लोग को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी मतलब सहृदयता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा भी ये गलत हो रहा है और इतने दिन से अगर फ्लड जोन और फ्लड प्लेन जोन था तो अभी तक अधिकारी क्या कर रहे थे? घर बन गया, सबकी रजिस्ट्री हो गई, सब रहने लगे, सीवर लाइन पड़ गई। अब कह रहे हैं कि फ्लैट जोन और ग्रीन बेल्ट है तो ये कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ का, ये मानने योग्य नहीं है। जितने में पानी बह रहा है उतने में आप बनाइए, अच्छे से अच्छा बनाइए। कहीं अगर पानी की धारा कम है तो वहाँ कम जगह लीजिए, जहाँ 35 मीटर है वहाँ 35 मीटर लीजिए, कहीं 20, 18, 25 है तो वो करिए, किसी को तोड़िए नहीं। अगर इत्तेफाक से कहीं तोड़ना भी पड़ रहा है तो उसका मुआवजा दीजिए और पीछे आप दीवार खड़ी करिए और अच्छे से अच्छा उसका डेवलप करिए। क्या कह रहे थे आप पांडे जी? मैंने ये कहा कि इस तरफ भी जिस तरह उधर बना हुआ है इस तरफ भी दीवार बनाने की बात उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कहा है कि आप इस तरह से पूरी दीवार बनाएं ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो, विवाद ना हो और यहाँ का पानी वहाँ न जाए।
बाढ़ का पानी इसके घरों में ना आए, इसकी व्यवस्था करने के लिए भी सुनिश्चित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया लिखित रूप से कि प्रति माह इन निवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए एक कैंप मीटिंग लगाई जाती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने एक मीटिंग करती रहेंगे जिसमें इनकी समस्याओं को ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो उन्होंने कहा, किसी को हम बेघर नहीं होने देंगे, सारे लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। ये एक अति सराहनीय कार्य है और हम लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी और ये उम्मीद नहीं थी। हम यही जानते थे मुख्यमंत्री से मिलने से पहले भी कि शायद वो हमको डांटे फटकारे और वो सोच पचाए कि नहीं हम तो लेंगे तोड़ेंगे, आपको जो करना हो करिए और हम हो सकता है कुछ कम देने की बात करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सारी बातें मान ली उन्होंने, माना A to Z सारी बातें मान ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होगा और जो भय का वातावरण वहाँ बना है उसको आप लोग जा करके उसको संतुष्ट करिए कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी अधिकारी आया कोई बात करने आप लोगों से? अभी तो नहीं आया, आज तो छुट्टी है, आज से शुरू करेंगे। आज छुट्टी है, कल से शुरू करेंगे। हाँ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये यहाँ की संघर्ष समिति के पदाधिकारी में है जिनका ये कहना है कि जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए गए तो शुरुआती दौर में उनके मन में ये बात थी कि शायद उनकी सारी बातें ना मानी जाए, उनकी जितनी भी मांगे हैं उसके साथ कुछ कटौती कर दी जाए, कुछ दूसरी बातचीत हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक से लेकर और अंत तक सभी बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और फिलहाल यहाँ के लोग मुख्यमंत्री के इस निर्णय को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं।